बच्चों, इंचांटेड पूल के इम्पॉर्टेंट 60 वर्ड्स के क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे हु वॉज यक्ष, वाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर। यक्ष कौन था और क्या कौन कौन से प्रश्न युधिष्ठिर से उसने पूछे। अब आप आंसर देखें। यक्ष वॉज यम, द गॉड ऑफ डेथ। He had taken the form of यक्ष to see and test युधिष्ठिर। तो यक्ष जो था वो यम था, मृत्यु का देवता था। यक्ष जो है यम ने यक्ष के रूप में रूप धारण किया था और युधिष्ठिर का टेस्ट लेने और उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। He asked युधिष्ठिर मैनी क्वेश्चंस। उसने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए। उनमें से कुछ प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे पहला है वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। खतरे में व्यक्ति की रक्षा कौन करता है। दूसरा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। कौन सा विज्ञान पढ़ के व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा व्हाट इज फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। क्या एक सूखे स्ट्रा से भी ज़्यादा यानी तिनका से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रैवलर। एक यात्री का साथी कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उसका मित्र कौन होता है जो घर पर ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 7 हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेसल। संसार में या पृथ्वी पर सबसे बड़ा बर्तन या पात्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण एंड सो ऑन। और किस बात से व्यक्ति एक वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है। तो ये प्रश्न पूछे थे। इस प्रकार से फर्स्ट आंसर आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कई प्रकार से उसे पूछा जा सकता है या इस प्रकार से पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंड टू ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के सारे भाइयों के साथ क्या घटित हुआ। उसका आंसर इस प्रकार से है युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। युधिष्ठिर 5 भाइयों में से सबसे ज्येष्ठ थे, बड़े थे। दे ऑल वर लिविंग इन एक्साइल। सारे भाई वनवास में रह रहे थे, वनवास काट रहे थे। वन डे दे फेल्ट ओवर पावरिंग थर्स्ट। एक दिन उन्हें अत्यंत प्यास लगी थी जिसको बुझाने के लिए। सो दे स्टार्टेड इन सर्च ऑफ वाटर। इसलिए पानी की तलाश में वो लोग निकल पड़े। दे हैड टू पास थ्रू ए फॉरेस्ट फुल ऑफ बेयर, डियर एंड वाइल्ड बर्ड्स। उन लोगों को एक घने जंगल के से जाना पड़ा जहाँ पर भालू थे, हिरन थे और तमाम प्रकार की जंगली चिड़ियाँ थी। अल्टीमेटली दे रीच्ड अ पूल ऑफ वाटर। अल्टीमेटली का मतलब अंत में वो उन्हें एक पानी का तालाब दिखाई दिया। वहाँ पहुँचे। दे वांटेड टू ड्रिंक द वाटर। वो पानी पीना चाहते थे। एट वंस अ वॉइस विदाउट बॉडी वार्नड। तुरंत ही एक ऐसी अदृश्य आवाज़ ने उनको चेतावनी दी जिसका कोई शरीर नहीं था। देम टू आंसर हिज क्वेश्चंस विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर। आवाज़ ये बोली कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर कोई व्यक्ति पानी नहीं पी सकता। बट दे डिड नॉट पे हीड टू हिज वर्ड्स। हीड का मतलब ध्यान। लेकिन उन्होंने उस आवाज़ के शब्द पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर। और वो पानी पीने तालाब के पास उतर गए। सो ही किल्ड देम। इसलिए यक्ष ने उन सभी को मूर्छित कर दिया, उनकी मृत्यु को पहुंचा दिया उनको।
एंड दे वर लाइंग डेड नियर द पूल, और वहीं तालाब के किनारे वो सारे भाई मृत पड़े हुए थे। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसे कई प्रकार से पूछा गया है, वाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्री सन नकुल रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस टू हिज अदर ब्रदर्स। युधिष्ठिर जी ये क्यों चाहते थे कि माद्री के पुत्र नकुल को उनके दूसरे भाइयों की तुलना में पुनर्जीवित किया जाए। अथवा इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर की ऐसा कौन सा गुण था जिसने यक्ष को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। व्हाट डिड ही डू देन, उसके बाद उन्होंने क्या किया। और इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार से पुरस्कृत किया। गिव रीजन्स फॉर रिवार्डिंग हिम, और कारण बताइए कि उन्हें रिवार्ड क्यों दिया गया। वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलाज लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को क्यों मांगा, क्या कारण था। ये कई प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और कई बार एग्जामिनेशन में अलग अलग सन में आया हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी का आंसर है ये, इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर रीच्ड द सेम पूल। अपने भाइयों को तलाशते हुए युधिष्ठिर उसी तालाब के पास पहुंच गए। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, जब उन्होंने पानी पीना चाहा। ही ऑल्सो हैड द सेम वार्निंग, उन्हें भी एक आवाज़ ने वही चेतावनी दी। हिज ब्रदर्स वर लाइंग डेड नियर द पूल, और उनके भाई वहीं तालाब के पास मृत पड़े हुए थे। बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष वॉज प्लीज्ड बाई हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से यक्ष बहुत खुश हुआ। सो ही बिकेम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, इसलिए यक्ष उनके भाइयों में से एक भाई को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो गया। युधिष्ठिर चोज नकुल द सन ऑफ माद्री बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वॉज अलाइव। युधिष्ठिर ने अपनी माँ माद्री के पुत्र नकुल को चुना क्योंकि वो कुंती पुत्र जीवित थे। सो कुंती वॉज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए माता कुंती पूर्ण रूप से शोक संतप्त नहीं थी। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल्स ऑफ जस्टिस इवन, न्याय को समान बनाए रखने के लिए ही वॉन्टेड टू रिवाइव माद्री सन नकुल, वो माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर देना चाहते थे। दस इस प्रकार से युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी प्लीज द यक्ष, के युधिष्ठिर की निष्पक्षता की भावना ने अत्यधिक प्रभावित किया, अत्यधिक खुश किया यक्ष को। सो यक्ष रिवार्डेड हिम बाई रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर्स, इस प्रकार से यक्ष ने पुरस्कृत किया और पुरस्कार के रूप में युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। जो पूरा लेसन युधिष्ठिर की धर्मपरायणता और उनके गुणों को टेस्ट करने के लिए यक्ष आया हुआ था, तो उनका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। अब आप उनके कैरेक्टर को आंसर के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले परिचय उनका, नंबर 1 हेडिंग है आपकी एल्डेस्ट ब्रदर। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवाज, सभी पांडवों में युधिष्ठिर सबसे वरिष्ठ थे। दे वर 5 इन ऑल, और ये पांडव 5 थे। दे हैड बीन लिविंग इन एक्साइल, और ये पांचों पांडव वनवास में रह रहे थे। दूसरा हेडिंग आ लविंग ब्रदर, एक प्यार करने वाला भाई।
युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स मोस्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों को अत्यधिक प्रेम करते थे। When he saw them lying dead, जब उन्होंने उनको मृत देखा, he could not bear their separation, वो उनसे दूर हो रहे थे, इसको वो सहन नहीं कर सकते थे। He cried loudly and mourned, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, विलाप करने लगे, चिल्लाने लगे। ये दूसरी हेडिंग थी। तीसरा, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बहादुर और बुद्धिमान। युधिष्ठिर वॉज ब्रेव टू फेस एनी सिचुएशन, युधिष्ठिर अत्यंत बहादुर थे जो किसी भी प्रकार की सिचुएशन यानी स्थिति का सामना कर सकते थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वो बहुत ही बुद्धिमान भी थे। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्ष सेटिस्फैक्टरली, उन्होंने यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संतोषदायक ढंग से दिया। हेडिंग नंबर 4, लवर ऑफ जस्टिस, न्यायप्रिय थे। युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, युधिष्ठिर को न्याय अत्यधिक पसंद था। ही कुंती सन वॉज अलाइव, वो कुंती के पुत्र जिंदा थे। बट माद्री सन वॉज डेड, लेकिन माद्री का पुत्र कोई भी जिंदा नहीं था। सो ही चोज नकुल टू बी रिवाइव्ड सो दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस शुड बी इवन, इसलिए उन्होंने यक्ष से प्रार्थना की कि उनकी माँ माद्री का पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए, जिससे कि न्याय की तराजू समान रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, उनके चरित्र चित्रण को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, जन्म से कोई वास्तविक ब्राह्मण बन जाता है या ज्ञान से बन सकता है या अच्छे आचरण से, या व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ मैन अ रियल ब्राह्मण। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण बन सकता है, ये प्रश्न है। इसका आंसर आप देखिए, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ और जो लर्निंग है वो किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकती है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छे आचरण ही किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, कोई व्यक्ति अत्यधिक पढ़ा लिखा हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, और जब तक वो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को नहीं त्याग देता तब तक वह वास्तव में ब्राह्मण नहीं होगा। इवन दो ही मे बी लर्नड, यद्यप वो पढ़ा लिखा हो सकता है। इन द 4 वेदास, चारों वेदों का अध्ययन कर सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, और बुरे आचरण वाला व्यक्ति हमेशा ही निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तर का होता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आए होंगे, और मैं अब वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।